चूरू में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीओआईटी वीसी सभागार में 15 सूत्रीय कार्यक्रम की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को योजनाओं के तहत आवेदन प्रक्रिया और लाभ के बारे में समुचित जानकारी दी जाए और लाभान्वित करने के समुचित प्रयास किए जाए। चूरू में 68वीं नेटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के छात्र वर्ग ने स्वर्ण पदक जीता। जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद सिंह राठौड़ ने छात्र और समस्त जिले के अन्य प्रतिभागियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर समस्त डाइट स्टाफ भी मौजूद रहा। इस दौरान स्टाफ ने टीम और टीम प्रबंधकों की प्रशंसा कर हौसला अफजाई की। बालोतरा के राजकीय नाहटा अस्पताल में भर्ती एक महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों पर महिला के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। इस दौरान अस्पताल में बड़ी तादाद में परिजन एकत्रित हो गए। मृतका के परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही अस्पताल के पीएमओ ने परिजनों से वार्ता कर समझाइश की, जांच करवाने का आश्वासन दिया। जोधपुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत आगामी 2 अक्टूबर गांधी जयंती से पूर्व स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम दक्षिण की ओर से मंगलवार को नो व्हीकल डे मनाया गया। इसके तहत मंगलवार को नगर निगम दक्षिणी के सभी कर्मचारी निजी वाहनों से ऑफिस पहुंचने के बजाय सार्वजनिक, इलेक्ट्रिक और साइकिल तथा पैदल चलकर कार्यालय तक पहुंचे। यहां तक जनप्रतिनिधि, महापौर, ई रिक्शा अधिकारी, इंजीनियर, कर्मचारी सभी पैदल चलकर तो कोई ई रिक्शा से आए। इस अवसर पर महापौर वनिता सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम सबको कार्य करना चाहिए। निगम ने अपने निगम क्षेत्र में जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ ये किया था कि नो व्हीकल जोन की करें। जो प्रधानमंत्री का एक विजन है कि पर्यावरण में सुधार हो, वृक्षारोपण भी हम कर रहे हैं, उसी को लेके ये किया था। तो कर्मचारियों को और सबको ये है कि वो या तो ई रिक्शा में आए या साइकिल पे आए, और नहीं तो जो पैदल आ सकते हैं पैदल आए। जो नज़दीक रहते हैं वो तो पैदल आ जाएंगे। पर अभी सबका ये था, जो अधिकारी हैं उनका, कि हर महीने की एक दिन ऐसा तय किया जाए कि नगर निगम में नो व्हीकल जोन का रखा जाए। तो इसलिए नो व्हीकल जोन पे ये था, ताकि पर्यावरण को और जो एनवायरनमेंट में हमारे प्रदूषण हो रहा है वो थोड़ा कम हो। राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में कोटा के विजेता छात्र छात्राओं का शिक्षा सहकारी सभा 696 कोटा ने स्वागत किया। 68वीं राज्य स्तरीय जूडो खेलकूद प्रतियोगिता 2024 श्रीगंगानगर में आयोजित हुई थी, जिसमें कोटा जिले के छात्र छात्राओं ने मेडल प्राप्त किए। शिक्षा सहकारी सभा 696 कोटा कार्यालय में मंत्री जमनालाल गुर्जर और सीईओ कोटा शहर मधु वर्मा ने विजेता छात्र छात्राओं का फूलमाला पहनाकर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर विजेता होने के लिए शुभकामनाएं दी। हमारे जमनालाल गुर्जर सर है, जो उनकी वजह से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो प्रैक्टिस करते हैं हमको, वो नहीं होता हम यहाँ तक नहीं पहुँचते आज। और मेरे धर्मा मारूबाट है, उसके बाद नेशनल में ब्राउन मेडलिस्ट है। जहाँ हमारी प्रतियोगिता हुई थी गंगानगर, वहाँ पे हमने स्टेट गोल्ड प्राप्त किया। और अभी नेशनल के लिए हम जाने वाले हैं, वहाँ पे हम प्रयास करेंगे। 2015 से लगातार हमारे मेडल प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर तक मेडल प्राप्त किए हैं, जिसमें धर्मा मारूबाट ने जिसने राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक और सिल्वर जीता है। ऐसे ही हमारे भारती चौधरी है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर और सिल्वर और गोल्ड जो मेडल है वो जीते हैं। और आज हर वर्ग में हमारे यहाँ से 7-8 बच्चे नेशनल। झालावाड़ सदर थाना क्षेत्र के टोल नाके के पास सिंघानिया बाईपास पर परिवहन विभाग की चेकिंग के दौरान 3 ट्रक आपस में भिड़ गए, जिससे एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ट्रक चालक का एसआरजी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। ट्रक चालक के साथी ने बताया कि दिल्ली की तरफ से आ रही
गाड़ी दाल लेकर महाराष्ट्र के पुणे जा रही थी। इसी दौरान आपस में 3 गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर हो गई। पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया मंगलवार को टोंक जिले के दौरे पर रहे। सांसद ने गांव सोहेला पहुंचकर मृतक छोटू गुर्जर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने घटना की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही। मामले में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान निवाई प्रधान रामअवतार लांगड़ी व जगदीश लुनेरा आदि मौजूद थे। चूरू में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा श्री राम मंदिर में श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रवचन माला सप्ताह के दूसरे दिन मध्य प्रदेश के कटनी से पधारी राजयोगिनी बीके भारती दीदी ने कथा का आध्यात्मिक रहस्य बताया। इस अवसर पर कथा प्रारंभ होने से पूर्व बीके सुमन बहन, बीके रानी बहन, प्रजापति समाज एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की धर्मपत्नी चांद कंवर ने दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया। प्रजापति समाज के पदाधिकारियों ने भारती दीदी को दुपट्टा ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट किया। नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ा ने मंगलवार को खमनौर में आयोजित जनसुनवाई के दौरान आमजन की समस्याएं सुनी और उनका समाधान करने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं विधायक मेवाड़ा के सामने रखी। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क आदि की मरम्मत से जुड़ी, कृषि से संबंधित समस्याएं तथा बुनियादी सुविधाओं की मांग रखी। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे त्वरित कार्रवाई करें और जन समस्याओं का शीघ्र समाधान कर लोगों को राहत पहुंचाए। कोटा निगम प्रशासन ने 131वां राष्ट्रीय मेला दशहरा को लेकर राजस्थानी कवि सम्मेलन का विवाद छिड़ गया है, जिसे लेकर मंगलवार को वरिष्ठ कवियों ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मेला दशहरा आयोजन पर गंभीर सवाल उठाए। कार्यक्रमों को लेकर अपना विरोध जाहिर किया। नवनिर्वाचित मेला समिति ने कवि सम्मेलन के बैनर से राजस्थानी भाषा का नाम हटाए जाने के प्रस्ताव की निंदा करते हुए प्रशासन और मेला समिति के सामने मांग की है। मेला आयोजन के पोस्टर बैनर को राजस्थानी भाषा कवि सम्मेलन का नाम दिया जाए। नहीं लगाया तो कोई भी कवि मेला मंच पर काव्य पाठ नहीं करेगा। नवनिर्वाचित समिति से आग्रह किया गया कि अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा कवि सम्मेलन के बैनर को भंग न करके और इस बैनर के तहत ही राजस्थानी भाषा कवि सम्मेलन को कराया जाए। है कि आज पंजाबी कार्यक्रम हो रहा है, सिंधी हो रहा है, भोजपुरी हो रहा है, होने चाहिए, उनसे हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन राजस्थान में अगर राजस्थानी भाषा का कवि सम्मेलन नहीं होगा तो कहाँ होगा? और दुर्गादान जी, मुकुटमणि राज जी, विश्वामित्र जी, हाकला जी, बाबू बंजारा जी, इन कवियों ने अपने 30-40 साल का त्याग किया है इस कवि सम्मेलन के लिए, राजस्थानी भाषा के उत्थान के लिए, कि राजस्थानी को मान्यता मिले, राजस्थानी भाषा की युवा पीढ़ी राजस्थानी भाषा गौरवान्वित हो, इसका उत्थान हो। लेकिन ये कवि सम्मेलन अगर बंद किया जाता है तो ये तो बड़ी। इटावा महात्मा गांधी में जिला स्तरीय 68वीं बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता में उस समय हंगामा हो गया जब कोटा सोफिया स्कूल की छात्राएं खेलने पहुंची तो निर्णायक मंडल ने मना कर दिया, जिसके बाद छात्राएं ग्राउंड में ही धरने पर बैठ गई। वहीं लगातार हंगामा होने के कारण जिला स्तरीय प्रतियोगिता में इटावा सीबीओ इंदू हाड़ा पहुंची और उन्होंने छात्राओं से बात कर समझाइश की, जिसके बाद छात्राएं मैदान से हटी।